क्या अमेरिका चीन से युद्ध लड़ने के लिए तैयार है? यह सवाल अब केवल रणनीतिक गलियारों में नहीं गूंज रहा, बल्कि अमेरिकी खुफिया तंत्र और रक्षा विश्लेषकों की नींदें उड़ा चुका है। एक नई रिपोर्ट बताती है कि अगर आज चीन और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ जाए तो अमेरिकी सेना का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इस रिपोर्ट ने अमेरिका की पोल खोल दी है। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रताप सिंह। डेटा एनालिटिक्स कंपनी गोवनी की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के प्रमुख डिफेंस प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले हर 10 में से एक जरूरी उपकरण चीन से आता है। मिसाइल डिफेंस, न्यूक्लियर सिस्टम और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी कंपनियों की घुसपैठ बहुत मजबूत हो चुकी है। सबसे ज्यादा डरावनी तस्वीर मिसाइल डिफेंस सेक्टर की है। यह वो सिस्टम है जो अमेरिका को बाहरी हमलों से बचाता है और इसी सेक्टर में 11.1% टीयर 1 सप्लायर्स चीनी कंपनियां हैं। मतलब अगर कल चीन अमेरिका पर हमला करे तो अमेरिका की रक्षा प्रणाली में वो पुर्जे भी होंगे जो चीन में बनाए गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, न्यूक्लियर सेक्टर तक में चीन की घुसपैठ हो चुकी है। जहां सुरक्षा का स्तर सबसे अधिक होता है, वहां भी 7.8% कल पुर्जे चीन से आते हैं। यह किसी भी विदेशी देश से अधिक है। अब आप खुद सोचिए, जिस देश से अमेरिका कल युद्ध लड़ सकता है या युद्ध की संभावना है, आज उसकी सेना की रक्षा प्रणाली उसी देश के कल पुर्जों पर पूरी तरह से निर्भर है। गोवनी की सीईओ टारा डागर्टी ने साफ साफ कहा है कि अगर आज चीन ने कहा कि युद्ध शुरू, तो अमेरिका इस युद्ध के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि केवल डीकपलिंग यानी चीन को पूरी तरह सप्लाई चेन से हटा देना कोई जादुई समाधान नहीं है। उनका कहना था कि हमें तय करना होगा कि कौन से प्लेटफॉर्म में चीन का दखल पूरी तरह से नहीं होना चाहिए और कहां हम थोड़ी छूट उन्हें दे सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स की। वो धातुएं जिनके बिना आधुनिक हथियार, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और जहाज बन ही नहीं सकते। गोवनी की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका के 78% हथियार सिस्टम सीधे तौर पर इन मिनरल्स पर निर्भर है और ये सब चीन के कंट्रोल में है। गैलियम, जर्मेनियम, टंगस्टन, टेलरियम और एंटीमनी जैसे मिनरल्स में चीन वर्ल्ड लीडर है। यानी चीन अगर इनका एक्सपोर्ट अमेरिका को बंद कर दे तो अमेरिका में हथियार निर्माण रुक सकता है। चीन पहले ही यह चाल चल चुका है। बीते साल उसने रेयर अर्थ मटेरियल्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया था। यह अमेरिका के खिलाफ एक तरह का टेक्नोलॉजिकल ब्लॉक था। यह कोई कूटनीतिक चाल नहीं, बल्कि साफ साफ चेतावनी थी, अगर तुम हमें घेरने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हारे टैंक और जेट्स बनाने वाली सप्लाई ही काट देंगे। तो सवाल ये नहीं है कि अमेरिका चीन से युद्ध लड़ सकता है या नहीं। सवाल ये है कि क्या अमेरिका की सेना चीन के बनाए पुर्जों पर टिकी रहकर युद्ध जीत सकती है? क्या अमेरिकी युद्धपोत और मिसाइलें उसी देश की टेक्नोलॉजी से सुरक्षित रह पाएंगी जिससे उसे टकराना है? और ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका और चीन के बीच तनातनी चरम पर है। साउथ चाइना सी में टकराव, ताइवान को लेकर दोनों देशों में लगातार तनाव, टेक्नोलॉजी बैन जैसे अमेरिका ने चीनी कंपनी हुआई पर लगाई रोक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैश्विक दौड़ में वर्चस्व की जंग। गोवनी की यह रिपोर्ट सिर्फ आंकड़े नहीं देती है, यह अमेरिका के सैन्य आत्मनिर्भरता के भ्रम की चीर-फाड़ करती है। और यही भ्रम अगर जल्द न टूटा तो आने वाले युद्धों में अमेरिका को अपनी तकनीक की कमजोरी का कड़वा स्वाद चखना पड़ सकता है। फिर सवाल उठता है, अमेरिका क्या करे? गोवनी की रिपोर्ट ये नहीं कहती कि चीन को पूरी तरह से हटाना समाधान है, बल्कि जरूरी है डिसेक्शन, यानी यह पहचानना कि कौन से कंपोनेंट्स को रिप्लेस किया जा सकता है, किन सेक्टर्स में अमेरिका स्वदेशी उत्पादन बढ़ा सकता है और किन मामलों में अलाइज जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों की मदद ली जा सकती है। चीन के इस बढ़ते दबदबे के बीच भारत जैसे लोकतांत्रिक तकनीक समर्थ देशों के पास मौका है कि वे अमेरिका की वैकल्पिक सप्लाई चेन बने। रेयर अर्थ में भारत के पास 6वीं सबसे बड़ी रिजर्व है। भारत की डीआरडीओ और एचएएल जैसी संस्थाएं अब स्पेस और मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर हो रही हैं। क्वाड जैसी साझेदारियों से भारत की रणनीतिक बढ़त मिल रही है। ऐसी ही फैक्ट बेस्ड स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए प्रजातंत्र न्यूज के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। और कमेंट में बताएं क्या अमेरिका चीन पर निर्भर रहकर सुरक्षित रह सकता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए
जय हिंद, वंदे मातरम।